यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने रक्षा मंत्री की छुट्टी करने का फैसला किया है। विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरों को जानने के लिए सीधे लिए चलते हैं आपको न्यूज एक्सप्रेसवे। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेनी रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजिनिकोव को उनके पद से हटाया जा सकता है। वहां के सीनियर सांसद डेविड अराखमिया ने जानकारी दी। उनके मुताबिक रेजिनिकोव की जगह सैन्य खुफिया विभाग के प्रमुख किरिलो बुडानोव को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वहीं रेजिनिकोव को रक्षा मंत्रालय से हटाकर रणनीतिक उद्योगों का जिम्मा सौंपे जाने की तैयारी है, लेकिन रेजिनिकोव ने ये पद लेने से इनकार कर दिया है। पिछले दिनों रक्षा मंत्रालय में भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए थे। माना जा रहा है यही वजह रही अब रेजिनिकोव की रक्षा मंत्री के पद से छुट्टी हो सकती है। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे बैलून विवाद के बीच अब कोलंबिया में भी ऐसा ही बैलून नजर आया। इसके बाद वहां हड़कंप सा मचा। कोलंबिया की वायुसेना इसकी निगरानी में जुट गई। उसने बताया कि ये चीन का जासूसी बैलून है जो कि उसकी हवाई सीमा में दिखाई दिया। पिछले दिनों ऐसा ही जासूसी बैलून अमेरिका हवाई सीमा में दिखा था, जिसे अमेरिका ने समंदर किनारे मार गिराया। हालांकि ऐसा करने पर चीन ने एतराज जताया था। चीन का कहना है कि ये बैलून हवा से उड़कर वहां पहुंच गया था। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में जंगलों को बचाने का काम तेज कर दिया गया है। असल में इन दिनों चिली के जंगल धधक रहे हैं। तेजी से जंगल की ये आग फैलती ही जा रही है। ऐसे में वहां आग को फैलने से रोकने और बुझाने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक अभियान चलाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में फायर फाइटर्स को तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली जा रही है। ये हेलीकॉप्टर एक बड़ी बकेट में दूर कहीं झील या तालाब से पानी लेकर आते हैं, फिर जंगल में लगी आग के ऊपर उड़ेल देते हैं। चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेशन के मौके पर एक फेस्टिवल आयोजित किया गया। इस दौरान वहां कई जगह रंगारंग कार्यक्रम हुए, जिसमें पारंपरिक ड्रेस पहने कलाकारों ने डांस किया। इनमें कई कलाकार मुखौटे भी लगाए दिखे। इस दौरान ड्रैगन जैसे दिखने वाले बड़े बड़े गुब्बारे हवा में लहराते रहे। इतना ही नहीं, जमकर आतिशबाजी की गई, जिससे कुछ देर के लिए आसमान रंग बिरंगी रोशनी से नहा गया। इस दौरान चीन की सेना के कुछ जवानों ने बर्फीले मैदान पर कई खेल भी खेले। सेंट्रल यूरोप के देश स्लोवाकिया में भारी बर्फबारी हुई, जिससे लोकल ट्रेन की रफ्तार थम गई। वहां के पोपोराद शहर में इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई कि ट्रेन सेवा ठप हो गई। पटरी पर कई फीट तक बर्फ जमी नजर आई, जिसकी वजह से ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाई। बाद में राहत और बचाव की टीम वहां पहुंची। फिर पटरियों पर पसरी बर्फ को हटाने का काम शुरू हुआ। कई कर्मचारी औजारों की मदद से बर्फ को हटाते दिखे। इस काम के लिए मशीनों की भी मदद लेनी पड़ी। इटली में वेनिस कार्निवाल की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर कई कलाकारों ने रंग बिरंगी पोशाकों में वाटर परेड निकाली। इस कार्निवाल को देखने के लिए पर्यटक भी भारी तादाद में वहां जुट रहे हैं। वेनिस कार्निवाल इस पूरे महीने आयोजित होगा। इस दौरान कई प्रतियोगिताएं भी करवाई जाएंगी।